नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन से अपील, टोरी फ्लाईओवर का शुरू कराएं निर्माण। लातेहार में 13-14 फरवरी को खतियानी जोहार यात्रा है। इसमें शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन लातेहार पहुंचेंगे। सीएम के लातेहार आगमन को लेकर जिले वासियों को उनसे कई उम्मीदें हैं। कामता पंचायत समिति सदस्य आयुब खान ने सीएम हेमंत सोरेन से चंदवा टोरी फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू करने की अपील की है। आयुब खान ने कहा है कि टोरी फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होने से इलाके के लोगों को बहुत परेशानी होती है। टोरी रेलवे क्रॉसिंग फाटक जाम होने की वजह से कई बार गंभीर मरीजों के इलाज के अभाव में जान भी चली जाती है। दीपक प्रकाश ने कहा, हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश, जीतेंगे रामगढ़ उपचुनाव। भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को उपचुनाव को लेकर एनडीए घटक दलों की समन्वय बैठक जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पहुंचे। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, आजसू से झारखंड गठन के पूर्व से हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन धर्म निभाते रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। कहा था कि वादा पूरा नहीं होने पर राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। झांसा देकर सत्ता में तो आ गए, पर इन्होंने ना तो नौकरी दिया और ना ही भत्ता। अब जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है जो इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा। बाइक सवार 3 भाइयों को बालू लदे ट्रक ने रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत। झारखंड के गुमला जिले में भीषण सड़क हादसा में मोटरसाइकिल सवार 3 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार तीनों भाइयों को बालू लदे ट्रक ने रौंद दिया था। मृतकों की पहचान वीरेंद्र उराव, बुधेश्वर उराव और विकास उराव के रूप में की गई है। सभी गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरगांव कुलकेट्टी बगीचा टोली के रहने वाले हैं। झारखंड की नाबालिग से हरियाणा में हैवानियत, लोहे के गर्म चिमटे से दागा जाता था, पीड़िता से मिले अर्जुन मुंडा। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले दिनों नाबालिग बच्ची को कथित रूप से प्रताड़ित करने और उसका यौन शोषण करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद भारी बवाल हुआ था। नाबालिग बच्ची इस समय अस्पताल में भर्ती है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने हरियाणा पहुंचकर इलाजरत बच्ची से मुलाकात की। उन्होंने घटना को दुखदायी बताया और कहा, बच्ची को हर संभव मदद दी जाएगी। राज्य के आदिवासी विकास महाकुंभ मेले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले, विकास के लिए संकल्पित सरकार। रांची मेदिनीनगर मार्ग पर बेतला मोड़ के दुबिया खाड़ में 2 दिवसीय राज्य के आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों को झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इधर मेले के दौरान पलामू प्रमंडल के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग पहुँचे। पहली बार राज्य की मेला लगाए जाने के कारण पलामू जिला प्रशासन के द्वारा सभी विभागों का स्टॉल लगाने के साथ साथ परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। अडानी मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खोला मोर्चा, रांची बीजेपी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। अडानी मामले को लेकर देश के विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर राजधानी रांची में भी रविवार को झारखंड इकाई की आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। लगभग 12:30 बजे आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के समक्ष पहुँचे और भारतीय उद्यमी गौतम अडानी एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोल्ड मेडल जीतकर लौटी झारखंड महिला हॉकी टीम का रांची में भव्य स्वागत। खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतकर वापस लौटने पर झारखंड की महिला हॉकी टीम का रांची रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। ग्वालियर में आयोजित हॉकी मैच में झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने फाइनल में मध्य प्रदेश को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था। भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाता है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, राज्यकर्मी ऐसा काम करे जिससे झारखंड का सिर ऊंचा हो सके। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में शनिवार को आयोजित झारखंड ऑफिसर्स टीचर एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। कहा कि राज्यकर्मी सरकार के कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे देश के कई राज्य विकसित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब इस राज्य में हमें वह काम करना है जो कार्य हम सभी को और देश को भी दिखे। सरकार प्रयास कर रही है जिससे झारखंड का सिर ऊंचा हो सके।
विधायक इरफान अंसारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, दी बिजली व्यवस्था सुधारने की चेतावनी। जामताड़ा जिला में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। बिजली विभाग के अधिकारियों पर विधायक इरफान अंसारी जमकर बरसे और अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दी। दरअसल जामताड़ा विद्युत विभाग कार्यालय में विद्युत विभाग के द्वारा शिविर लगाई गई थी, जहाँ विधायक इरफान अंसारी ने लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान लोगों ने विधायक के सामने बिजली से संबंधित कई समस्याएं बताई, जिसके बाद विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को काफी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि लोगों को परेशान करने के लिए अनावश्यक बिजली नहीं काटनी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 वाहन जांच के दौरान डिक्की से 10 लाख रुपए कैश जब्त। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा व पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के निर्देश पर जिले में विभिन्न स्टैटिक सर्विलांस टीम व फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया है। जाँच के क्रम में रविवार को वाहन से 10 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। राशि थाने को सौंप दी गई है। कैश रिलीज कमेटी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। 20 साल बाद झारखंड सरकार का 4,401 उर्दू शिक्षकों को तोहफा, अब मिलेगा नियमित वेतन। राज्य में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों को हेमंत सोरेन सरकार ने करीब 20 साल बाद बड़ा तोहफा दिया है। अब इन शिक्षकों का वेतन भुगतान योजना मद की जगह गैर योजना मद किया जाएगा। बीते दिनों हुए कैबिनेट की बैठक में इसके स्थानांतरण का फैसला हुआ था। राज्य में सभी 24 जिलों में कुल 4,401 उर्दू शिक्षकों का पद स्वीकृत है। इन उर्दू शिक्षकों को नियमित वेतन मिल सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने स्वीकृत पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई, कहा वीरों की धरती पर है स्वागत। झारखंड का नया राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें बधाई देते हुए राज्य की धरती पर उनका स्वागत किया है। साथ ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने पर भी शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर ट्वीट कर दोनों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राज्य की जनता की ओर से अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने लिखा है कि झारखंड की वीर भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने पर राज्यपाल रमेश बैस को भी बधाई दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मोदी सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया विकास। मेदिनीनगर भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा के पास सशक्त संगठन है, सभी मोर्चा इसके अभिन्न अंग हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाया है। इन उपलब्धियों को लोगों को बताने का काम कार्य अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। अनुसूचित समाज को तोड़ने वाली ताकत को विफल करना पार्टी की जिम्मेवारी है।